गुड इवनिंग बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गौतम सर में। आज हम फिर हाजिर हैं अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी को लेकर। जैसा कि आपको पता है कि हम तैयारी कर रहे हैं बीएससी नर्सिंग यूपी सीनेट की 2025 और आज हम तैयारी करेंगे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। इन क्वेश्चनों की संख्या 21 है, इसलिए वीडियो छोटी बनेगी। और भी आपको वीडियो देखने तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं या होम पेज पे जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और जैसा आपको पता है कि 21 मई को इसका एग्जाम है, तो तैयारी जम के करते रहिए जिससे कि आपका अच्छे नंबरों से आप पास हो सकें, आपकी जो रैंक है वो अच्छी आए और काउंसलिंग अच्छी हो और जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिले और कम पैसे में आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लें। खास करके ये उन गरीब बच्चों के लिए वीडियो मैं खास करके बनाता हूँ जो बच्चे जो है ऑनलाइन क्लासेस नहीं खरीद सकते हैं या जो बच्चे उतनी जो है पैसा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि वो बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई कर सकें। तो मेरा पूरा फुल सपोर्ट है उन बच्चों के लिए जो गरीब हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे वीडियो में। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल गौतम सर पे नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए जिससे कि मेडिकल से रिलेटेड तमाम तरह के जो भी नोटिफिकेशन होते हैं वो समय समय पर आपको प्राप्त होती रहे। तो चलते हैं आगे। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है, जो लक्ष्य कोशिकाएं होती हैं वो क्या है? एक रासायनिक संदेशवाहक के प्रति विशेष रूप से प्रतिक्रिया करती हैं। बी दिया है रासायनिक संदेशवाहकों के लिए रिसेप्टर्स होती हैं। सी नंबर दिया हार्मोन स्राव करती हैं और डी में दिया है ए और बी दोनों, ठीक है। तो लक्ष्य कोशिकाएं क्या होती हैं? आपके पास यहाँ पे 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन है वो सही है। तो ए और बी दोनों कार्य करती हैं ये, ठीक है। इसी क्रम में हम दूसरे प्रश्न पे आ गए। दिया हर बार जब आप कुकी या कैंडी बार खाते हैं तो आपके रक्त शर्करा का स्तर बढ़ता है, यह किस हार्मोन्स में वृद्धि को ट्रिगर करता है? ठीक है, ट्रिगर करता है मतलब बढ़ाता है। थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन, इंसुलिन। तो जल्दी से बताइए क्या करता है ये? ठीक है, ग्लूकोज के स्तर को बढ़ाता है, तो उसकी वृद्धि को कौन कंट्रोल करता है? ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे 4 ऑप्शन है, थायरॉक्सिन, एपिनेफ्रिन, ग्लूकागॉन और इंसुलिन। तो शरीर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? तो इंसुलिन करता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही होगा। और जैसा आपको पता है कि जो हमारी ग्रहणी होती है यानी अमाशय के नीचे एक सी आकार की ग्रहणी होती है, उससे एक पत्ती नुमा लगी हुई संरचना होती है जिसे अग्न्याशय कहते हैं। और अग्न्याशय की लैंगरहैंस द्वीपिकाओं में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जिन्हें अल्फा, बीटा और डेल्टा कोशिकाएं कहते हैं। यहाँ पर जो अल्फा कोशिकाएं होती है उनसे ग्लूकागॉन हार्मोन का स्राव होता है और जो बीटा कोशिकाएं होती है उनसे इंसुलिन हार्मोन का स्राव होता है जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को कंट्रोल करने का कार्य करता है। इसलिए यहाँ पर जो डी वाला ऑप्शन होगा वो सही होगा। अब तीसरे प्रश्न पे हम आ गए हैं। हमारे शरीर में एकमात्र एक कोशिकीय बहिस्रावी ग्रंथियां कौन सी है? हमारे शरीर में एकमात्र एक कोशिकीय बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? अब पसीने की ग्रंथि है, म्यूकस जो है स्रावित ब्लॉगेट यानी ग्लोबेट कोशिकाएं हैं, या दुग्ध ग्रंथियां हैं, या सिबेसियस ग्रंथियां हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो बहिस्रावी ग्रंथि कौन है यहाँ पर? तो म्यूकस स्रावित ग्लोबेट कोशिकाएं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा, ठीक है। चौथे प्रश्न में हम आ गए हैं। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरॉन स्टेरॉयड हार्मोन है और सबसे अधिक संभावना है कि वो किससे संपर्क करते हैं? तो झिल्ली आयन चैनल से, एंजाइम लिंक्ड झिल्ली रिसेप्टर से, जी प्रोटीन कप्ड जो है कल्प्ड झिल्ली रिसेप्टर से, या डी नंबर साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, तो जल्दी से बताइए कौन सा इसका आंसर सही होगा, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि ये जो इंटरमीडिएट का जो है समन्वय चैप्टर है वहां से लिया गया है और फर्स्ट ईयर में भी ये है, ठीक है। तो यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, साइटोप्लाज्मिक रिसेप्टर से। तो चौथे प्रश्न पे पहुंच गए हैं। रक्त का बहने का समय बढ़ाने और रक्त जमावट में देरी किस हार्मोन्स की कमी के कारण होता है? एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन। तो जल्दी से बताइए पांचवें का आंसर क्या होगा? तो पांचवें का आंसर होगा सी वाला, पैराथार्मोन, ठीक है। तो पैराथार्मोन के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स बता दूं आपको। आपको पता है जो आपका कंठ होता है, गले में आगे की तरफ जो कंठ है उस पे एक एच आकार की ग्रंथि पाई जाती है जिसे थायराइड ग्रंथि कहते हैं। और उस थायराइड ग्रंथि के चारों कोने पर एक पिंड नुमा, ठीक है, डॉट नुमा एक कहा जाए ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं और उसी से पैराथार्मोन हार्मोन का स्राव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर पांचों का जो आंसर होगा वो सी वाला ऑप्शन सही होगा।
अब आ गए हम छठे पे। दिया है हमारे शरीर की 24 घंटे लय जैसे नींद जागने का चक्र किस हार्मोन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो आपके पास है 4 ऑप्शन, एड्रेनालिन है, मेलाटोनिन है, कैल्सिटोनिन है और प्रोलैक्टिन है। तो आपको पता है कि जो एड्रेनालिन होता है उसे भयभीत हार्मोन्स भी कहते हैं, उसकी वजह से डर लगता है। कैल्सिटोनिन जो होता है वो कैल्शियम की मात्रा को कंट्रोल रखता है। प्रोलैक्टिन जो होता है वो दुग्ध के स्राव में मदद करता है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। मेलाटोनिन होता है जो आपके इन क्रियाओं को नियंत्रित करता है। 7वें प्रश्न पे आ गए हम। कौन सा हार्मोन झिल्ली वृत्त ग्राही के साथ संपर्क करता है और सामान्य रूप से लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करता है। तो ए नंबर है कूप उत्तेजक हार्मोन्स। यहाँ पर देखिए उसको शॉर्टकट में FSH कहते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में FSH का फुल फॉर्म बताना है कि कौन सा हार्मोन है। बी नंबर में है एस्ट्रोजन, सी नंबर में थायरॉक्सिन और डी नंबर में कार्टिसोल। तो इसका आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर होगा ए, कूप उत्तेजक हार्मोन्स होगा। ठीक है, अब 8वें पे हम आ गए हैं। 8वां प्रश्न देखिए, यह निम्नलिखित में से कौन सा एक मिनरेलोकार्टिकाइड्स है। मिनरेलोकार्टिकाइड्स है, ठीक है। तो बताइए कैल्सीफेरॉल है, प्रोजेस्टेरॉन है, एड्रेनालिन है, एल्डोस्टेरॉन है। तो जल्दी से बताइए। आपको पता है कैल्सी जो फेरॉल होता है, कैल्सीफेरॉल वो विटामिन डी का रासायनिक नाम है। प्रोजेस्टेरॉन ये एक हार्मोन से है और एल्डोस्टेरॉन ये भी एक हार्मोन से। तो बच्चा क्या एड्रेनालिन, और एड्रेनालिन हार्मोन का स्राव कहाँ से होता है, किडनी से होता है। तो सिंपल सी चीज भाई, जो मिनरल्स हैं उनका जो फिल्ट्रेशन होगा वो कहाँ पे होगा, किडनी में होगा। तो यहाँ पर सी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। तो 8वें का सी ऑप्शन सही होगा। 9वें पे आ गए, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है। इंसुलिन, ग्लूकेगॉन, गैलेक्टोज, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन दोनों द्वारा। तो यहाँ पर देखिए जो ग्लाइकोजन होता है उसे ग्लूकोज में बदलने का काम जो होता है वो ग्लूकेगॉन का होता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कि अग्न्याशय ग्रंथि के लैंगरहैंस द्वितीयक में 2 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक अल्फा कोशिका होता है, ये एक बीटा कोशिका होती है, एक डेल्टा कोशिका होती है। जो अल्फा कोशिकाएं होती है उससे ग्लूकेगॉन हार्मोन का स्राव होता है, जो क्या करता है, जब शरीर में ग्लूकोज की कमी होती है तो यह ग्लाइकोजन को तोड़कर ग्लूकोज बनाने का काम करता है। और जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाती है तो बढ़ी हुई मात्रा को ग्लाइकोजन में बदलने का काम इंसुलिन करता है। और जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में जो ग्लूकोज होता है वो बढ़ता जाता है और इस प्रकार से व्यक्ति को जो होता है शुगर या डायबिटीज रोग हो जाता है। तो यहाँ पर बी वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। 10वें पे आ जाइए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी कार्टिसोल के अपर्याप्त स्राव के कारण होती है। एनीमिया है, एडिसन की बीमारी है, हाइपरग्लाइसेमिया है या मानसिक बीमारी या मंदता है। तो यहाँ पर देखिए चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ चारों में से ऑप्शन जो सही होगा वो होगा एडिसन की बीमारी। तो जल्दी से आप कमेंट करके मुझे बताइए कि एडिसन की बीमारी कैसी होती है। ठीक है, चाहे जैसे आप मुझे बताइए, बट कमेंट करके आप मुझे बताइए एडिसन की बीमारी कैसी होती, क्या है एडिसन की बीमारी। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रश्न रहा। 11वें पे आइए, हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है। हाइपोग्लाइसेमिक हार्मोन कौन सा है। इंसुलिन है, ग्लूकेगॉन है, थायरॉक्सिन है या कैल्सीटोनिन है। तो जल्दी से बताइए 11वें का आंसर क्या है। तो 11वें का आंसर है यहाँ पर, तो वो है ग्लूकेगॉन। ठीक है, ग्लूकेगॉन है जो क्या करता है, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलने का कार्य करता है। 12वें प्रश्न पे हम आ गए, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि यौवन के समय अधिकतम आकार प्राप्त करती है और फिर धीरे धीरे घटती है। पीयूष यानी थाइमस ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि है, अधिवृक्क ग्रंथि है। तो 12वें का जो आंसर होगा जल्दी से बताइए। तो 12वें का आंसर जो होगा वो होता है थाइमस ग्रंथि। ठीक है, जो यौवन के समय बड़ी हो जाती है और फिर धीरे धीरे अपनी सामान्य अवस्था में आ जाती है। 13वें प्रश्न पे आ गए हम, मनुष्यों में रक्त शर्करा का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित होता है, यानी कि रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा किसके द्वारा नियंत्रित होती है। मैं शुरू से बताता आ रहा हूँ ये चीज। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, इंसुलिन है, एड्रेनालिन है, ग्लूकेगॉन और इंसुलिन है, उपरोक्त सभी हैं। तो यहाँ पर बताइए जो है 13वें का आंसर क्या होगा जल्दी से। तो 13वें का आंसर होगा यहाँ पर इंसुलिन होगा। ठीक है, मनुष्य में रक्त शर्करा का स्तर किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो इंसुलिन के द्वारा होता है। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन सही होगा। 14वें नंबर पे आ जाइए, सेरोटोनिन कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। अंडाशय में नहीं, अधिवृक्क के कार्टेक्स में और एड्रेनालिन के स्राव करती हैं। शुक्र जनन नलिकाओं में और जर्म कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, अग्न्याशय। तो यहाँ पर देखिए सीधा ऑप्शन दिखाई दे रहा है सर्टोली। ठीक है,
तो ये है सी वाला ऑप्शन सही होगा यहाँ पर, शुक्राणु जनन नलिकाओं में। ठीक है। 15वें पे निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन क्रिया में दूसरा संदेशवाहक नहीं है? ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, कैम और सी जैम। तो जल्दी से बताइए, तो यहाँ पर कौन सा है? यहाँ बी वाला ऑप्शन सही होगा, सोडियम है। ठीक है, 15वें का बी ऑप्शन सही होगा, सोडियम। दिया निम्नलिखित में से कौन सा युग्म एक हार्मोन को उसकी कमी से उत्पन्न रोग से सही ढंग से मिलाता है? तो ल्यूटिनाइजिंग जो हार्मोन होता है उसका अल्पस्राव हो जाए तो अंडोत्सर्ग में विफलता हो जाती है, इंसुलिन से डायबिटीज हो जाता है, थायरॉक्सिन से टिटेनी हो जाता है और पैराथायराइड से डायबिटीज मेलिटस हो जाता है। तो जल्दी से बताइए, तो यहाँ पर पहला वाला जो ऑप्शन होगा वो सही होगा, ल्यूटिनाइजिंग वाला। ठीक है। 17वें पाइए, टेस्टोस्टेरॉन का उत्पादन होता है किससे होता है भाई? जल्दी से बताइए। ठीक है, सेरोटोनिन कोशिकाओं द्वारा होता है या लेडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है या ऑक्सीटिक कोशिकाओं द्वारा होता है या पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा होता है? तो टेस्टोस्टेरॉन का जो उत्पादन होता है वो लेडिंग कोशिकाओं द्वारा होता है, यहाँ ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 18वें पाइए, रक्त में कैल्शियम का स्तर किसकी कमी से कम होता है? पैराथार्मोन, थायरॉक्सिन, दोनों, कैल्सिटोनिन और पैराथोनिन दोनों, या कैल्सिटोनिन? तो 18वें का आंसर यहाँ पर जो होगा वो होगा पैराथार्मोन। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जो कंठ होता है, कंठ के ऊपर एक एच आकार की ग्रंथि होती है जिससे पैराथायराइड यानी थायराइड ग्रंथि कहते हैं, उस पर 4 पिंड होते हैं जिसे पैराथायराइड ग्रंथि कहते हैं, जिससे पैराथार्मोन का स्राव होता है जो रक्त में कैल्शियम की मात्रा को मेंटेन करता है। ठीक है। 19वें पाइए, रासायनिक रूप से हार्मोन क्या होते हैं? केवल बायोजेनिक एंजाइम है? तो भाई हार्मोन्स एंजाइम नहीं है, हार्मोन्स और एंजाइम दोनों अलग अलग चीजें। प्रोटीन, स्टेरॉइड और बायोजेनिक एंजाइम है? केवल प्रोटीन है, केवल स्टेरॉइड है? तो आपको पता होना चाहिए कि जो हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन है, स्टेरॉइड है और बायोजेनिक एंजाइम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही होगा। 20वें पे आ गए, निम्नलिखित में से कौन सा बहिस्रावी और अंतःस्रावी दोनों ग्रंथि है? यकृत है, अग्न्याशय है, थायराइड है, अध्वरिक ग्रंथि है? तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है, आपको पता है अग्न्याशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है जिससे हार्मोन्स और एंजाइम दोनों का स्राव होता है। तो यहाँ पर अग्न्याशय सही होगा, जिसकी लंबाई कितनी होती है? 12 से 13 सेंटीमीटर होती है और जो चौड़ाई होती है 5 से 6 सेंटीमीटर होती है। यह एक पत्तीनुमा संरचना होती है जो अमाशय के नीचे ग्रहणी से लगी होती है और गुलाबी रंग की होती है। ठीक है। अब हम आ गए लास्ट प्रश्न पे, कौन सा हार्मोन एंटी इंसुलिन प्रभाव रखता है? कार्टिसोल, कैल्सिटोनिन, ऑक्सीटोनिन, एल्डोस्टेरॉन? तो जल्दी से इसका आंसर बताइए, कौन सा एंजाइम एंटी इंसुलिन प्रभाव रखता है? तो कौन होगा? कार्टिसोल होगा यहाँ पर। तो 21वें का कौन सा आंसर सही होगा? कार्टिसोल। तो ये रहा आज की वीडियो। ठीक है, आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर भी करिए। ठीक है, और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी करिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। अपना ख्याल रखिए और पढ़ाई अच्छे से करते रहिए जिससे आपके अच्छे से अच्छे मार्क्स आएँ। और अगर कोई कमी रह जा रही है या आप कोई सलाह देना चाहते हैं या किसी भी तरह की कोई आप मुझसे चर्चा करना चाहते हैं तो आप कमेंट करिए, मैं उस पर तुरंत रिप्लाई दूंगा आधे घंटे के अंदर। ठीक है, कभी कभार लेट हो जाता हूँ, अगर समय मिलता है तो मैं तुरंत रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय। It's not a game, it's a rich thing.